हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग हंटर एजुकेशन कमीशन को कवर करेंगे जो कि 1882 में आया था। पिछली वीडियो में हम देख चुके हैं कि 1835 में मैकेली ने डॉक्यूमेंट एक पब्लिश किया था जिसे मैकेली मिनट कहा जाता है। इस डॉक्यूमेंट में मैकेली ने उन लोगों का सपोर्ट किया जो इंग्लिश एजुकेशन को इंडिया में प्रमोट करना चाहते थे। तो ये फैसला हो गया कि भारत में वेस्टर्न साइंसेज और मॉडर्न एजुकेशन को प्रमोट किया जाएगा और वो भी सिर्फ इंग्लिश भाषा में। मैकेली का कहना था कि हमें ऐसे लोग तैयार करने हैं जो ब्रिटिश और इंडियन कल्चर के दरमियान एक ब्रिज बन सके, यानी दिखे इंडियन लेकिन सोचे इंग्लिश जैसे। मगर ये एजुकेशन सिर्फ कुछ ही लोगों तक सीमित रहने वाली थी, सभी तक नहीं। बेसिकली मैकेली एक ऐसी पॉलिसी को इम्प्लीमेंट कर रहे थे जिसे डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी कहा जाता है। डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी का मतलब ये था कि पहले एलीट क्लास को एजुकेट किया जाए और फिर नॉलेज ग्रेजुअली बाकी समाज तक पहुंचे। ये कंसेप्ट हम पिछली वीडियो में ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। इन केस आपने नहीं देखा हो तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। उसके बाद 1854 में आया वुड्स डिस्पैच, जिसने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को मास एजुकेशन के लिए क्लियरली रेस्पॉन्सिबल बनाया। वुड्स डिस्पैच को मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया एजुकेशन भी कहा जाता है क्योंकि इसने एक स्ट्रक्चर्ड एजुकेशन पॉलिसी लाई थी। इसने मैकेली की फिल्ट्रेशन पॉलिसी को ऑफिशियली रिजेक्ट किया और एजुकेशन को ग्रास रूट्स तक ले जाने का वादा किया। अब आते हैं 1882 में, जहां ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक एजुकेशन कमीशन अपॉइंट किया जिसका नाम था हंटर कमीशन। इस कमीशन के चेयरमैन थे सर विलियम विल्सन हंटर, इसीलिए इसे हंटर कमीशन कहा जाता है। लेकिन यहाँ पे बैकग्राउंड समझना जरूरी है। 1870 में एजुकेशन को प्रोविंसेस के हवाले कर दिया गया था, लेकिन प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स के पास रिसोर्सेज की कमी थी। इस वजह से प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन पे और भी नेगेटिव असर पड़ा। इसीलिए 1882 में गवर्नमेंट ने ये कमीशन बनाया ताकि 1854 के बाद एजुकेशन किस हद तक डेवलप हुई उसका रिव्यू हो और रिकमेंडेशंस दी जाए आगे किस डायरेक्शन में काम होना चाहिए। ये भारत का पहला इंडियन एजुकेशन कमीशन था, लेकिन कमीशन के काम पर कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी थी। आपको सिर्फ प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन पर रिकमेंडेशंस देनी है, यूनिवर्सिटी और टेक्निकल एजुकेशन के बारे में कोई सजेशन नहीं देना। अब देखते हैं कि हंटर कमीशन ने क्या क्या रिकमेंड किया। पहली रिकमेंडेशन, प्राइमरी एजुकेशन पर स्पेशल फोकस और स्टेट की रेस्पॉन्सिबिलिटी को एम्फेसाइज किया गया। यानी सरकार को चाहिए कि प्राइमरी एजुकेशन के एक्सटेंशन और इम्प्रूवमेंट के लिए खास तवज्जो दे। यह एजुकेशन स्टूडेंट्स की लोकल लैंग्वेज यानी वर्नाक्युलर में होनी चाहिए। दूसरी रिकमेंडेशन, प्राइमरी एजुकेशन का कंट्रोल लोकल बॉडीज को देने की रिकमेंडेशन दी गई, जैसे कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स, म्युनिसिपल बोर्ड्स। ये सेटअप 1882 के लोकल सेल्फ गवर्नमेंट रेजोल्यूशन के साथ भी अलाइन करता था, जिसे लॉर्ड रिपन ने पास किया था। और एक रिकमेंडेशन की बात करें तो सेकेंडरी एजुकेशन के 2 डिवीजन्स होने चाहिए। लिटरेरी डिवीजन जो स्टूडेंट्स को यूनिवर्सिटी एजुकेशन के लिए प्रिपेयर करे, वोकेशनल डिवीजन जो स्टूडेंट्स को कमर्शियल या टेक्निकल कैरियर के लिए तैयार करे। इस रिकमेंडेशन से एजुकेशन प्रैक्टिकल और एक्सेसिबल बनाने की कोशिश की गई। फीमेल एजुकेशन की फैसिलिटीज बहुत लिमिटेड थी, खासकर प्रेसिडेंसी टाउन्स के बाहर। कमीशन ने यह क्लियरली हाईलाइट किया कि लड़कियों के लिए एजुकेशन को स्प्रेड करना जरूरी है। यह भी वुड्स डिस्पैच वाली रिकमेंडेशन की कंटिन्यूएशन में था। लिबरल ग्रांट एंड एड सिस्टम की रिकमेंडेशन दी गई। इसका मतलब था कि प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को सरकार की तरफ से फाइनेंशियल असिस्टेंस दी जाए। इसका रिजल्ट ये हुआ कि प्राइवेट एंटरप्राइज ने एजुकेशनल सेक्टर में एक्टिवली पार्टिसिपेट करना शुरू किया और इस वजह से सेकेंडरी और कॉलेज एजुकेशन में रैपिड एक्सपेंशन हुआ। हंटर कमीशन के बाद अगली 2 डिकेड्स में सेकेंडरी और हायर एजुकेशन ने काफी प्रोग्रेस की और कई नई यूनिवर्सिटीज एस्टैब्लिश हुई। पंजाब यूनिवर्सिटी 1882 में, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी 1887 में। ये यूनिवर्सिटीज सिर्फ डिग्री देने वाली नहीं, प्रॉपर टीचिंग कम एग्जामिनिंग इंस्टीट्यूशंस भी बनी। हंटर कमीशन ने प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन को रिफॉर्म करने के लिए एक स्ट्रक्चर्ड रोड मैप दिया और 1882 के बाद हम देखते हैं कि लार्ज नंबर में भारतीय बच्चों ने स्कूल्स में एनरोलमेंट लेना शुरू किया। ये कमीशन एजुकेशन को एलीट क्लास तक सीमित रखने की पॉलिसी से निकलकर मास एक्सेस और प्रैक्टिकल लर्निंग की तरफ एक कदम था। आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। डाउट डिमोलिशर पे मॉडर्न हिस्ट्री के और भी टॉपिक्स अच्छे से डिटेल में कवर किए गए हैं, आप उनको प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग डाउट डिमोलिशर।